जय भीम, नमस्कार। एबीपी न्यूज के सी वोटर का सर्वे आया है सामने, जिसको लेके सुबह से ही घमासान मचा हुआ है। हर लोग अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। जो पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि इस सर्वे में हुआ क्या है। दरअसल इस सर्वे में जो अगले साल 5 राज्यों के चुनाव हैं उसको लेकर यह सर्वे आया है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और इसके अलावा गोवा और मणिपुर, ये 5 राज्य है जहां चुनाव होना है और इसी को लेकर सर्वे किया गया था। अब इस सर्वे में जो दिया गया है, जहां जहां सरकार बनने की बात कही गई है, उसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है। पंजाब में कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी। 2 बड़े राज्य हैं इन 5 राज्यों में, जिसमें एक उत्तर प्रदेश है, दूसरा पंजाब है, जिसके बारे में लगातार चर्चा है कि वहाँ सत्ता परिवर्तन हो सकता है। अब इस सर्वे में जिस तरीके से एक तरफा बीजेपी को जिता दिया गया है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। जो सी वोटर के सर्वे में कहा गया है, मैं उसको बताता हूँ। इसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 259 से 267 यानी 259 से 267 सीटों के बीच में उसको कहा जा रहा है कि वो जीतेगी। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, मैं बता दूं। समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के बारे में कहा जा रहा है कि 109 से 117 सीटें वो जीतेंगे। बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा गया है कि वह 12 से लेकर 16 सीटें जीतेगी। सारा विवाद यहीं से खड़ा हो जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आम जनता त्रस्त है, महंगाई है, कोविड में जिस तरीके से लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, उसके बावजूद और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार सरकार को लेकर लोगों का गुस्सा फूटता रहा है, कोविड के दौरान जिस तरीके से लोग लगातार मरे और तस्वीरें सामने आई और सरकार बिल्कुल चुपचाप बैठी रही और जो गुस्सा फूटा उसको, उन तमाम बातों को नज़रअंदाज करके जिस तरीके से यह सर्वे किया गया है, भारतीय जनता पार्टी को सीधी जीत दिखाई जा रही है, उस पर सवाल है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब देश में भयंकर तौर पर महंगाई है, बेरोजगारी है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगातार जीतने की बात करना और विपक्षी पार्टियों को इतना पीछे दिखाना कैसे जायज है। जो मुझे समझ में आता है, जितनी राजनीति मैंने कवर की है, राजनीतिक दलों को देखा है और जमीन पे राजनीति को समझा है, तो कुछ 3-4 बातें जो मुझे समझ में आती हैं, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। चुनाव जो होते हैं, चुनाव के पहले आकलन होता है, लोग उम्मीद जताते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन चुनाव के इतने पहले, जब गठबंधन क्लियर नहीं है कि किस पार्टी के बीच में गठबंधन होगा, जब यह क्लियर नहीं है कि किसको कहां से टिकट मिलेगा, किस विधानसभा सीट पर किसके बीच मुकाबला होगा, जब यह क्लियर नहीं है कि पार्टियां अपनी आखिरी रणनीति कैसे बनाएगी, किसको गठबंधन में शामिल करेंगी, उसके पहले ही किसी दल को सीधे सीधे जिता देना ये बिल्कुल समझ से परे है। क्योंकि चुनाव जो खेल है, चुनाव में आखिरी वक्त में तमाम चीजें बदलती हैं। यहाँ तक कि अगर एक एक विधानसभा सीटों को देखा जाए तो हर विधानसभा सीटों पे 1-2 ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो काफ़ी कद्दावर होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, और वो उम्मीदवार अपने विधानसभा क्षेत्र का, अपनी विधानसभा सीटों के हार जीत का फैसला करते हैं। अगर पार्टियां उन कैंडिडेट पे दांव लगाती हैं तो वहाँ जीत पक्की हो जाती है। अगर पार्टियां किसी दूसरे कम प्रचलित, कम पॉपुलर कैंडिडेट पे दांव लगाती हैं तो वो लोग पीछे रह जाते हैं, छूट जाते हैं। तो जब तक तमाम दलों ने अपनी रणनीति सामने नहीं रखी है, अपना मैनिफेस्टो सामने नहीं रखा है, जब तक तमाम दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, जब तक आखिरी तौर पर गठबंधन की स्थिति क्लियर नहीं है, ऐसे में सीधे एक दल विशेष की जीत का दावा करना बिल्कुल समझ से परे है और निश्चित तौर पर यह एक प्रायोजित जैसा लगता है। पंजाब चुनाव को आप देखिए, पंजाब में 25 साल बाद बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल के बीच गठबंधन है। पंजाब में बीजेपी को बिल्कुल सबसे लास्ट में दिखाया गया है। निश्चित तौर पर किसान आंदोलन को लेकर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक रोष है
और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं खुद पंजाब गया था, वहाँ मैंने ज़मीन पे चीज़ों को देखा। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को सीधे पहले नंबर पे दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उसकी सरकार बनेगी, और बसपा अकाली गठबंधन को बिल्कुल नीचे दिखाया जा रहा है, उसको टक्कर में भी नहीं दिखाया जा रहा है, उसकी सरकार बनने की बात भी नहीं हो रही है, मुकाबले में भी नहीं दिखाया जा रहा है, यह बिल्कुल समझ से परे है। क्योंकि जिस तरीके से आप पंजाब की राजनीति को देखेंगे तो अकाली दल एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है। इसी तरीके से पंजाब के तमाम इलाकों में बहुजन समाज पार्टी, खासतौर पे जो दुआब का इलाका है, वहाँ बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में उपस्थित है। आप राजनीति को जब ठीक से देखेंगे और समझेंगे, यह साफ होगा कि जैसे ही किसी दल विशेष के बीच में गठबंधन होता है और उसके वोटर को लगता है, क्योंकि हर पार्टियों का अपना एक वोटर होता है, जैसे ही उस पार्टी के वोटर को लगता है कि हमारी पार्टी जीत सकती है, लोग टूट के साथ आते हैं। तो कहीं इसका मतलब जिस तरीके से पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत की तरफ दिखाया जा रहा है और जिस तरीके से आरोप लगता रहा है आम आदमी पार्टी पर कि वह बीजेपी की बी टीम है, और चूंकि सर्वे में यह नहीं दिखाया जा सकता कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है क्योंकि उसकी स्थिति बहुत खराब है, इसलिए इसकी बी टीम को जिता दो, यह सर्वे पर तमाम सवाल खड़े करता है। खुद बसपा प्रमुख मायावती ने इस मामले में सामने आकर एक प्रेस रिलीज जारी की है और इस सर्वे की धज्जियां उड़ा दी। मीडिया को जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जी द्वारा, उसमें कहा गया है कि कोरोना प्रकोप और अर्थव्यवस्था की सन 1991 जैसी बदहाली के कारण जब देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के कारण आम जनता त्रस्त है और भाजपा के खिलाफ लोगों में रोष है, एक सर्वे द्वारा यूपी में इस बार विधानसभा के आम चुनाव में भाजपा को पिछली बार के 40% से अधिक वोट दिखाने का प्री पोल सर्वे प्रायोजित है, और बल्कि प्रायोजित ही नहीं, भ्रमित करने वाला है। 2007 के चुनाव का जिक्र किया है और कहा है कि सन 2007 में बीएसपी के पक्ष में जबरदस्त माहौल होने के बावजूद हर प्री पोल सर्वे पक्षपाती तौर पर बीएसपी की सरकार बनने की बात कबूल नहीं कर रहे थे, बल्कि केवल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बहुजन समाज पार्टी को उभरने की बात कह रहे थे। जबकि रिजल्ट आने पर साफ हुआ कि बीजेपी को हराकर और समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बीएसपी के लोग पहले से ही इस बात के षड्यंत्रों का सामना करने के लिए तैयार हैं और इस बहकाव में आने वाले नहीं हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है मायावती, उन्होंने इस सर्वे को चुनौती की तरह स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि हम इस सर्वे को चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं और अब और ज़्यादा जिद, जोश, मेहनत और हिम्मत से काम करेंगे, हमारी पार्टी ज़मीन पे काम करेगी। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने धज्जियां उड़ा दी हैं सर्वे की, उससे सर्वे करने वालों को एक करारा जवाब मिला है। यह सर्वे निश्चित तौर पर कई भ्रम फैलाता है और मनुवादी मीडिया, पूंजीवादी मीडिया लगातार यह षड्यंत्र रचती रही है कि किस तरीके से वह उन दलों को फायदा पहुंचा सके, किस तरीके से वह उन लोगों को सत्ता में स्थापित कर सके जिससे उनको फायदा मिलता है। आप खुद सोचिएगा कि यह चुनावी सर्वे कितना सही है और कितना भ्रामक। आप देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। जय भीम।